दोस्तों, हमारी यात्रा बद्रीनाथ की ओर शुरू हो चुकी है और अभी हम हरनी से आगे की ओर निकल रहे हैं। देखिए प्रकृति का नज़ारा, मौसम बेहद ही सुहावना। ये हम कर्णप्रयाग मार्ग की ओर बढ़ते हुए, यहाँ से लगभग 30-40 किलोमीटर अभी कर्णप्रयाग है। कोहरों के बीच से धूप दिखाई देती हुई हम नारायणगढ़ से आगे की ओर कर्णप्रयाग मार्ग की ओर बढ़ते हुए, तो वादियाँ देखिए, डरावने पहाड़ और डरावनी रोड। पहली बार रोड करने में कितनी दिक्कत आई होगी। हाँ, सारे पत्थर ही पत्थर है। कटिंग देख रहा हूँ महंगी कर रही है पत्थर काटने में।
अभी हम पहुंच चुके हैं चमोली और इसके ठीक ऊपर ये गोपेश्वर दिखाई दे रहा है और हम चमोली से एक रोड जाएगी गोपेश्वर की ओर और एक गोविंद घाट और जहाँ से हम बद्रीनाथ की ओर जाएंगे। ये देखिए कौन सी नदी है? अलकनंदा। अलकनंदा नदी के किनारे पे बसा हुआ चमोली। बढ़िया बढ़िया दिख रहे हैं। हाँ, इसके ऊपर हिमालय दिखता है पूरा। आगे पिघल गया होगा, मजा आ गया। अब मजा आ रहा है। और अभी हम जोशीमठ पहुंच चुके हैं। ये सामने देखिए हाथी पहाड़। पर इसमें हाथी का है? हाथी अभी पहले बार वालों को नहीं दिखता है, ये दूर से दिखता है। ये सामने देखिए, दिख रहा है? दिख रहा है बिट्टू? अभी भी नहीं दिखा। ये सामने देखना है। ना सूट है, ना कुछ है, सर है, ना पैर है। अरे दूर से दिखता है और नजदीक से नहीं दिखता है। आगे लेटी हुई औरत भी है। लेटी हुई औरत? हाँ, आगे से दिखेगी। ये देखिए गोविंद घाट से आगे का नज़ारा। हम यहाँ से रामबगड़ पे लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर हम बद्रीनाथ पहुँचने वाले हैं। वाह यार, क्या बना दी इधर को रोड इनने। 3 किलोमीटर दूर यहाँ से। और आप अगर मई जून में आते तो यहाँ आपको पूरी बर्फ मिलती, लेकिन बरसात के कारण बर्फ सब पिघल चुकी है और यात्री भी बहुत कम, क्योंकि एक दिन में 1000 से अधिक यात्री को अलाउड नहीं है और ई पास ही फुल हो चुके हैं। हमें भी इसी डिस्ट्रिक्ट के होने के कारण आने की अनुमति मिली है, नहीं तो शायद हम भी यात्रा दर्शन नहीं कर पाते बद्रीनाथ के। लेकिन अब हम अपने मंजिल के एकदम करीब पहुंचते हुए हम मंदिर मार्ग की ओर बढ़ते हुए, लेकिन इस बार यहाँ सड़कों में बहुत सुनसानी है, क्योंकि प्रतिदिन यात्री सीमा 1000 रखी गई। जड़ी बूटी का तेल लेके जाइए, दर्द के लिए। देख सकते हैं आप बद्रीनाथ, इसके कपाट अभी बंद है और ये 3 बजे खुलने वाले हैं।
भीड़ काफ़ी कम दिखाई दे रही है। ये अलकनंदा नदी, बर्फीली हवाएं। ये देखिए दोस्तों, बद्रीनाथ की रोड। ये हमारे ठीक नीचे बद्रीनाथ मंदिर। अभी कहाँ जा रहे हैं हम? अभी हम दर्शन करके निकले हैं वहाँ से और अब हम माड़ा की ओर। और वर्षों की अपेक्षा इस बार भीड़ काफ़ी कम रही, जिससे हमको आसानी से दर्शन हो गए। शायद एक बार और दर्शन करें हम शाम को। अभी साथियों का अभी और मन नहीं भरा दर्शन करके। अब आपको माड़ा की यात्रा करवाते हैं। ये सामने हम पहुंच चुके हैं माड़ा गांव। आपको दिखाई दे रहा होगा सामने पे माड़ा गांव बद्रीनाथ का। फोटो खिंचा रहे बोर्ड पे? कौन से बोर्ड पे? नहीं, खिंचाल दे रहा हूँ आते हुए हम ये माड़ा गांव पे अभी, और व्यास गुफा और गणेश गुफा की ओर जाते हुए। ऐसे कि लग रहा है जितना पास जाकर कर दिया रहा है। ये स्टेप क्रॉस करेगा, वो स्टेप क्रॉस करेगा, पीछे स्टेप क्रॉस करेगा, चौथे में आएगा। स्थानीय लोगों द्वारा बनी हुई टोपियाँ। हाँ, है ना? वही है ना? इधर है। तो इनसे कैसे बिक गया? तुमने पहले लगा देना था ना? हाँ, वो तो ध्यान नहीं आया ना। वही है ना? मैं तो ऐसी रहा, मेरे को भी वही लग रही है। ऐसा दिखाई कैसी? वो सामने आपको दिख रहा होगा वसुधारा, पानी का झरना। अभी तो हम वहाँ नहीं जा पाएंगे, लेकिन कल सुबह वसुधारा होगा हमारा प्रस्थान। वो देखिए सामने वसुधारा, जहाँ वो पानी का झरना दिखाई दे रहा है। क्या कह रहे हो? काफी साफ रहता होगा। हाँ, हमेशा साफ रहता है। मैं फोटो दिख दूँ नहीं? क्या सर? साफ ही हुआ है पूरा। क्या साफ रहता है? ये आगे मौसम साफ रहता है। हाँ, इधर को इस पानी में बर्फ रहती है, पानी में बर्फ रहती है, बीच में रास्ते में ग्लेशियर मिलते हैं, उनका हिमालय लगता है पूरा। हाँ, मई जून में, मतलब मई में, जब अप्रैल मई का कपाट खुलता है उस टाइम पे ये पूरा ढका हुआ रहता है। ये दर्शन करके चला जाएगा, वो तो दूर है। क्या हमारा क्या है सर? यहाँ भोले बाबा का पता है, ये देखिए हम वसुधारा वाले मार्ग पे, ये देखा तो नदी निकलेगी। यहीं से पांडवों ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया था, और द्रौपदी ने अपने प्राण, ऐसी कहावत है कि यहीं पर छोड़े थे। ये आगे पे मंदिर है, बहुत ही वाहियात ऐसी कहावत है।
कि द्रौपदी यहाँ से आगे नहीं जा पाई थी। और ये पानी का बहाव अत्यधिक होने के कारण भीम ने यहाँ पे एक पत्थर फेंका था, पुल जो कि आज भीम पुल के नाम से विख्यात है। अभी चलते हैं हम भीम पुल की ओर। ये देखिए यहाँ पर लिखा है हिंदुस्तान की अंतिम चाय की दुकान। वो नीचे अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम है। ये सरस्वती नदी, इसका बहाव काफ़ी तेज रहता है। देखिए बहुत तेज बहाव इस नदी का। बाबा जी बाबा जी के नीचे को कहीं गए होंगे बाबा जी। उसके ऊपर क्या था पिछली बार? ये देखिए कितना तेज बहाव नदी का। और ये भीम पुल है जिस पर अभी हम खड़े हैं, और इसकी तस्वीर अभी नीचे से ज़्यादा बेहतर आएगी। निर्माण कार्य चलता हुआ यहाँ पे। ये बोर्ड दिखाई दे रहा होगा आपको, हिंदुस्तान की अंतिम चाय की दुकान। ये है भीम पुल। ये ऐसी कहावत है कि भीम ने इस पत्थर को उठा के ये नदी पार करने के लिए पत्थर रखा था यहाँ पे। ये भीम पुल के नाम से विख्यात है पुल। हाँ, अब तुम आप ऐसे जाओ, तुम लगाओ हाथ, आप आ जाओ। ये भीम पुल, और इसके सामने पे देखो आपको पंजे का निशान दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। ये सरस्वती नदी। क्या कह रहे हैं? कैमरे में ठीक, वो तो फोन ही गजब है यार। पहले नाम बता अपना, पहले अपना नाम तो बता। अच्छा, और ये क्या दे रहा है हमको? हमको क्या दे रहा है? ये पोज किसने बताई? ये पोज किसने बताई जी? ये तो मेरी स्टाइल है। अच्छा स्टाइल है। नाम क्या है इस पोज का? स्टाइल का नाम क्या है? स्टाइल का? हाँ, स्टाइल का। अब नाम तो बता, फिर हम भी करेंगे ऐसी। हम भी ऐसी करेंगे ना। अब मैं आपके साथ खींचूंगा अभी। ठीक है, हाँ, इसके बाद साथ में खींचेंगे। हाँ, आपने फोटो की है तो ये किसने बनाया है? हाँ, इसको कैमरा हम तुझे दे देंगे इसको, ठीक है? अभी अरे 90 रुपए का है ना भैया। इसको ले जा लें। अब मैं क्या करूँगा इसका? ये क्या है? किसको दूंगा मैं? हाँ, ये 10 रुपए का है। क्या है इसके बारे में बता तू जरा। ये बताएगी।
नहीं तू बता ना। तड़का वाली चीज है, तड़का बोला था ना आपने। हाँ। अश्विन अब बता तू क्या चीज़ है वो। अरे हाथ तो नीचे कर ले अब। अरे ले यार उसमें हाँ बता बता क्या चीज़ है वो। पहले बीवी ना तभी तो इसको ले जाऊंगा। क्या करते हैं उससे, क्या करते हैं उससे। अरे अभी तू बता दो रहा था, बता ना। मैं क्या करूंगा इसका। ले लो ना किसी को। गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए सुबह बद्रीनाथ का नज़ारा। अरे फिर नहीं है, अरे है। हल्का सा कोहरा लगा हुआ। ऐसा करते हैं, इधर चलते हैं गरुड़ शिला जाके, तब तक जम्मू चलते हैं। ये नीचे पे देखिए गरुड़ शिला, ये सामने पे जो दिखाई दे रही है ये गरुड़ शिला है। और ये तप्त कुंड है, यहाँ पे गर्म जल का कुंड है जहाँ पे लोग स्नान करके बद्रीनाथ पे दर्शन करते हैं। बहुत ठंड लग रही है अभी सुबह। ये सामने पे नीलकंठ पर्वत, काफी ठंड लग रही है अभी सुबह पे। ये सामने पे बद्रीनाथ मंदिर और हम वापसी की ओर। नीति की ओर बढ़ते हुए अगला हमारा ओके बाय बाय। चलो थोड़ा हाय हाय कर दो इधर। ये देखिए हमारे साथी लोग। थोड़ा बताइए बद्रीनाथ के बारे में, आपका पहला ट्रिप था ये मेरा बद्रीनाथ थोड़ा सा इधर आ ट्रिप था। हाँ। और मैंने सोचा भी नहीं था कितना अच्छा मंदिर ये होगा। यहाँ पे बद्री विशाल कितने आसानी से मेरे को दर्शन हुए। मैं 3:30 बजे लाइन पे लगा और 3:40 पे मैंने दर्शन कर लिए थे। कपाट तो 4 बजे खुले। मैं शाम के 3:30 बजे की बात कर रहा हूँ, तो इतने जल्दी मेरा नंबर आ गया था। यहाँ पर ये इस होटल में हम रुके थे रात पे। काफ़ी अच्छी सुविधा थी यहाँ पे। और अभी वापसी की ओर आज नीति की ओर जा रहे हैं हम, और वहीं से औली, और अगले दिन वापसी होगी हमारी। फिर से आपको नीलकंठ पर्वत दिखा लेते हैं। बद्रीनाथ मार्ग से नीचे की ओर आते हुए हम काफ़ी घना कोहरा। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। देखो नहीं करेंगे कटिंग। तो और हम अभी ये जोशीमठ से नाश्ता करके नीति की ओर निकल चुके हैं, लेकिन रास्ते में अभी बहुत कोहरा है। शायद उतनी अच्छी लोकेशन दिख नहीं पाई हमें, लेकिन क्या पता कोहरा हट जाए। इसी उम्मीद पर हम अभी नीति की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अभी धूप निकल चुकी है हल्की फुल्की, और तपोवन मार्ग पे हैं हम अभी। बड़ा गाँव बड़ा गांव लिखा हुआ तो। हाँ। बड़ा गांव पहुंचे अभी हम, ग्राम पंचायत बड़ा गांव। ये देखिए हनुमान शिला। अच्छा ये वही है,
अच्छा हनुमान जी ने यहीं से तो ले गए थे ना संजीवनी? ना ना वो यहाँ नहीं, द्रोणगिरी पर्वत वो आगे है बहुत। अच्छा आगे है, हाँ मतलब इसी रोड पे नीति में तो है। यहाँ पूछ लाई थी, आनी लाई थी हनुमान पूछ नहीं लाई थी, पूछ हनुमान चट्टी में लाई थी ना, लगाई थी मतलब भीम के लिए। हनुमान जी उसमें मेरे को दिखाई दे रहा, देख नीचे। हाँ। तेरे को हाथ ही नहीं दिखा? दिख रहा है? अच्छा अरे दिख रहा है साहब, दिख रहा था लेकिन कोहरा लग गया, देखो दिख ही नहीं है। गाड़ी लगा दी है। अरे कोहरा भी लग गया है, पूरा फेस दिख रहा था पूरा। पूरा तो नहीं दिख रहा था। अरे दिख रहा था क्या? अरे बैक करें, देखिए देखिए साथ ये वो देख, आनंद मिश्रा जी का कहना है कि यहाँ हनुमान जी दिखाई दे रहे थे, लेकिन अभी कोहरा लग रहा है। दिखा ना, दिखा वापसी में देव देखेंगे, मानुस होना पड़ता था। वापसी में देखेंगे। अरे मेरे को साफ दिखाई दे रहा है यार, देवन मानुस होना पड़ता है। देव मानुस इसने पाप किए होते, इसको दिखा, उसके लिए बनमानुस होना पड़ता है। ठीक है, वापस कितने है रे? इनकी तो गिनती नहीं है, इसका मालिक कैसे पहचानता होगा इनको? जाओ बीच में चले जाओ, कोई फोटो खिंचा के जाओ। जा रहे बिट्टू? ये देखिए सुंदर भीड़, मन कर रहा है कि ले जाओ इनको अपने साथ। ले, ये बकरी है, भेड़ नहीं है। भेड़ बकरी सब होते हैं, ये बकरी भी है, वो भेड़ आ गया हो, ये भेड़ और है। बकरी, हाँ, हाँ। वो बकरी है। भेड़ों के झुंड में बकरी डाल देते हैं, बकरी को झुंड में भेड़ डाला है। ऐसा क्यों होता है? भेड़ होता है पागल, लेकिन भेड़ बकरी बोला जाता है, एक साथ बोला जाता है। एक साथ ही रहना फिर। अरे भीड़ चाल नहीं कहता है, अब भेड़ एक खड्डे में गया, सारे खड्डे में खुद मारते हैं भेड़। सब उसी के पीछे अब जाता बकरी है। सब दिमाग वाली होती है, तो भेड़ को बकरी के बीच में डाला जाता है। बकरी को डाल देता है भेड़ों के बीच में, क्यों? कुत्ते भी चल रहे थे, तो वही ना, ये तो रक्षक हुए। 3-4 कुत्ते चल रहे साथ, वो भी एक जैसे लग रहे हैं। क्षेत्रपाल है। हाँ, वाह कितने आ रहे हैं तब से। इनकी तो गिनती खत्म नहीं हो रही। जाओ बीच में कोई आ रहा है फोटो खिंचाने, चले जाओ जाओ। कोई गाड़ी कहाँ से जा रहा है? तूने दबा दिया आने देना उनको, आने दे। तूने भेड़ दबा दिया नीचे। जाओ, तो कोई आ रहा है वो आगे से। बिट्टू कौन जाएगा? नहीं, उड़ाना नहीं मेरे को। भीड़ से बकरी से डर लग रहा था यार। तुम देख ले, क्या होती है? ले, ये मोबाइल लेके भाग गया अभी। खत्म हो गए और बाइक कितने और आगे? मलारी 48, यहाँ से मलारी 48 किलोमीटर 70 और सुराई थोटा 16, नीति 70 किलोमीटर। अभी 70 किलोमीटर जाना है हमने नीति के लिए। 70 मतलब 2 घंटा, 2 से ज्यादा 3 घंटा या 35 की तो भाग 3 लग जाएगा लगभग। हाँ, पापी पेट, हाँ अच्छा नाम है। हमारे बिट्टू जी ने अभी एक होटल देखा जिसका नाम पापी पेट था। वापसी में याद रहेगी तो वहाँ जरूर जाएंगे हम, कुछ खाएंगे वहाँ से, पेट का पाप मिटा के आएंगे। पापी पेट वाले होटल में जरूर चलेंगे। और हम ये गौरीकुंड की ओर जाते हुए, ठीक है आप गए हुए हैं तो बताइए इसके बारे में। पहले गए हो तुम लोग कोई? अच्छा सभी लोग, हम पहली बार ही जा रहे हैं यहाँ। मैंने सुना है कि यहाँ पे देवी देवताओं की काफी दिव्य शक्तियाँ हैं जिससे गर्म पानी निकलता है। ठीक है अब जा रहे हैं, हम सब लोग पहली बार ही जा रहे हैं इस रास्ते पे। देखते हैं कैसा है यहाँ। लगभग रोड से 200 मीटर नीचे। ये देखिए, ये बताइए इसके बारे में जरा क्या चीज़ है? कलरिंग करेंगे नैनीताल में 500 रुपये का बिक जाएगा। लेकिन यहाँ इन लोगों ने इसकी कोई, हाँ ये हाइब्रिड चीज है, अलग टाइप का चीज है। अच्छा इस सीड का फल है। ये है देखिए गर्म कुंड, आइए इधर से देखते हैं हम। ये देखिए लोग नहा रहे हैं यहाँ पे।
हम भी नहाते चलो। अरे नहाते हैं चलो। क्या बढ़िया लग रहा था हाँ अच्छा, ये मगन बटन ये है। ये है देखिए गर्म कुंड। चलो आप इसको देखते हैं। चलो सही जगह पे लगा दी गाड़ी, बहुत बढ़िया। किसे चढ़ा दो। यहाँ से मैंने पानी लगा दिया। हाँ, और हमारी पकड़। देखिए ये है गर्म कुंड। यहाँ से इस पानी को पाइप के द्वारा वहाँ जोड़ा गया है जहाँ हम अभी गए थे। देखिए कितना गर्म पानी है। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए अब आगे चलते हैं। शायद ये पानी खोल रहा है, इतना गर्म। इसकी आवाज़ सुन सकते हो आप। एक बार कोई हाथ लगा के देखो, बाप रे गर्मी देखो यार। देखिए पानी खोल रहा है यहाँ पे। यहाँ देखिए हाथ जलेगा नहीं, लगा के देख। ये देखिए पानी खोल रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा टच करके देखते हैं कितना गर्म है पानी है यहाँ। बहुत गर्म। ये देखिए रीजन बताओ, इसके पीछे क्या रीजन है? सल्फर। नहीं उबल क्यों रहा है? पानी उबल क्यों रहा है? सल्फर लाए तो इतना सल्फर आया कहाँ से यहाँ? तो पानी हमेशा गर्म होता रहेगा अंदर होने के बाद। ये सब सल्फर ही है, ये सल्फर ही है ना। लेकिन फिर भी बहुत इतना गर्म तो नहीं हो जाता है। बहुत गर्म कर रहा हूँ यहाँ पे, गर्मी आ जाएगी। हाँ तो वहाँ भी वही है। ठंडों में सही है, जिसको ठंड लग रही है। जितना ठंडा होता है उतना गर्म होता है। ताप आ रही है यहाँ पे। ताप देख। पत्ते को लगा के देखो कितने में चलता है, नहीं चलता है। जलेगा नहीं, गर्म है। इतने में तो कहाँ चलेगा, वहाँ चल सकता है। हाँ बहुत गर्म लग रहा है भाई, पसीने आने लग गए। और देखना है ये पानी का लोग ले जा के कर क्या रहे हैं? बारिश पानी में डाले होंगे हैं? इतना उबलता हुआ पानी शायद मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ अपनी जिंदगी में। आप लोगों ने देखा इससे ऐसा उबलता हुआ पानी कभी? कहाँ देखा बताओ? हम हीटर में उबालते हैं। अरे प्रकृति द्वारा, हीटर में तो हर कोई उबालता है। हम गैस में भी उबाल लेते हैं कभी कभार। अरे प्रकृति की बात कर रहा हूँ। आग लगाते हैं। ये लोग कुछ भी बोल देते हैं, इनकी बातों पे सीरियस नहीं लेना है। देखिए यहाँ देखो, ये है सल्फर। ये कितना सॉफ्ट है देखो ये। अरे इसको ले जा रहे हो घर पे क्रीम लगाना इसकी। लो पन्नी लेके आओ, एक पन्नी। हाँ पन्नी लेके आओ एक। देखिए काफी सॉफ्ट, लेकिन पानी इतना गर्म है कि हम हाथ नहीं लगा सकते हैं इसमें। ये देखिए इसी रोड से अभी आए थे हम। बहुत डरावनी रोड। सच में मिस करते हैं। यहाँ भी बर्फ रहती होगी।
जाड़ों में तो बर्फ ही हुई पूरी। पहाड़ पूरे काले हो पड़े। तो झरना आ रहा हो, तो सामने देख, वहाँ पर देख, झरना देख कितना बड़ा है वो। यहाँ भी कंस्ट्रक्शन खतरनाक चल रहा है। एक बार में एक ही वाहन, अधिकतम सीमा 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर? अरे देख बीच में वीडियो भगा हुआ है। 10 किलोमीटर मतलब? वाहन की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। अरे मैं 20 कर दी फिर। अरे 20 नहीं, क्या करूँ फिर अब? तो रूल तोड़ा है। नीति रोड में अभी हम मलारी से लगभग 30 किलोमीटर पीछे। खूबसूरत रोड और खूबसूरत वादियाँ। मैगी पॉइंट भी आ गया। ये मैगी पॉइंट है यहाँ का। चाय मोमो सब कुछ है। पचपन किलोमीटर। ये क्या है? कितना बड़ा है। तो पहाड़ भी तो बहुत बड़ा है वो। लद्दाख की रोड भी ऐसी होती है। हाँ, पता ऐसी पहाड़ है। पहाड़ तो ऊंचे नहीं होता, छोटे पहाड़ होता। आगे
जाता होगा यार यहाँ। जुम्मा गांव पहुंच गया, जुम्मा गांव। अचानक ढाबा, पीछे ढाबे का नाम है अचानक ढाबा। आधे में खाएंगे यहाँ, अचानक ढाबे में। अरे बड़बड़ वाला पुल आ गया यहाँ का। वाह ये भी अच्छा, वही होगा शायद बड़बड़ वाला। और भी है अभी। आगे बिट्टू आ गया। क्या ना 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 आ गया बड़बड़ पुल आ गया, आ गया। हमें पुल क्रॉस करना हो गया। देखो मैप पे टावर आ रहा है, यहाँ पे नहीं करना है। अरे टावर आ रहा है, नहीं सीधे जाना उन्हें। ये वो गया ना सीधा, बुलेरो वाला सीधा गया। मलारी 17। ये रोड कहाँ जाती होगी यार? सीधा ऊपर लगी रास्ता। लिखा है यहाँ पे। फिर ऐसे गाड़ी इतना तेज आ रही है। हेलो दोस्तों, हम ये है नीति मार्ग पे। यहाँ से कुछ ही दूर पे मलारी है और ये हमारे सामने पे द्रोणगिरी पर्वत, जहाँ पे त्रेता युग में जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो हनुमान जी यहीं पर आए थे संजीवनी बूटी लेने। ये सामने पे दिख रहा है द्रोणगिरी पर्वत। देखिए इस रोड से आए हैं हम अभी। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, धूप खिली हुई है, लेकिन इसके बारे में लिखा हुआ भी है यहाँ पे द्रोणगिरी पर्वत, ये जो हमारे सामने पे है। यहाँ जाने के लिए वो सामने से मार्ग है, लेकिन अभी हम नीति जा रहे हैं तो वहाँ जाना शायद संभव नहीं हो पाएगा। और हमारे साथी ककड़ी लाए हुए हैं, ककड़ी और हम नमक खाएंगे यहाँ, ककड़ी और नमक खाएंगे यहाँ पे। हेलो, और ये हाँ यहाँ पे और ये नमक है। ये देखिए, हम तीनों खाएंगे। ये ककड़ी है, ये ककड़ी ये है, ये ककड़ी ये है, इतना लाल और ये पिसा हुआ नमक है। थोड़ा अपना चेहरा भी दिखाओ। हाँ, और ये मैं भी हूँ, देखो। हेलो, ये देखिए काफ़ी हाइट पे है हम अभी। दिखाओ थोड़ा ककड़ी, दिखाओ थोड़ा। काटी किससे? चाकू भी लेके आया था। अच्छा। दो रास्ते हैं, ये हमको कंफ्यूजन है कि किस रास्ते जाए। हम जा जाता हूँ, और बोल्ट भी कुछ नहीं लगाया। अरे मैं उतर जाता हूँ, अरे मैं उतर जाता हूँ। मैं पैदल जाऊंगा बे। अबे रुक जा यार, अबे डेंजर का मार्कस ना उसको कर दिया है। अबे जाना है, अलाउड है नहीं है। उस पे क्या लिखा हुआ है? धीरे चले। हम धीरे धीरे चले कि वहाँ पे क्या है, पुल क्रॉस करना है? पुल क्रॉस करके जाना हो? सही जा रहे हैं हम, कोई पता नहीं अभी। उधर साइड नहीं जाना होगा, ये गलत रास्ता है।
कैसे पता? मुझे रास्ता देखना उधर कैसा है वो। रास्ते से कोई मतलब 8 किलोमीटर यहाँ से मलारी। अभी पहाड़ देखिए कितने बड़े भयानक। वो वहाँ चढ़ना है हमने, देखो। बिट्टू, हाँ कैसी रोड खतरनाक थी या खतरनाक है रोड? यहाँ की तो यहाँ लेकिन थोड़ी थोड़ा बढ़िया से, कहीं कहीं पे एकदम बड़ी खतरनाक है ना। यहाँ पहाड़ ज़्यादा खतरनाक है जो दिख रहे हैं आसपास के। मलारी समझ नहीं आ रहा कितनी वीडियो बनाऊं। कहाँ की बनाऊं? कहाँ की बनाऊं? एक बनाता हूँ, दूसरा भी अच्छा जाता है, दूसरा और अच्छा आ जा रहा है, और अच्छा जा रहा है। देख नहीं पा रहा हूँ, वीडियो बनाता रह जा रहा हूँ। एक काम करता हूँ, मलारी गांव पहुंच चुके हैं हम। आगे सामने मलारी गांव। बाहुली क्षेत्र में सारे घर पत्थर वाले। दुकान भी बिल्कुल किनारे पे बने हुए, गर्मी लगती है इनको रहने में। जाने क्या बिल्कुल किनारे पे थे। कभी खिसक गया तो पूरा गांव ही बह जाएगा। ये अच्छा पुल है। सब कुछ सह लूंगी माहिया ये वादा कर मैं तेरी हो गईया मुझे दूर ना करी मैं तेरी हो गईया मुझे दूर ना करी ये दूर ना की हम दूर ना करी ये मलारी गांव। कदमों में दुनिया ये सारी रख दूं तेरे आगे जा हर बारी
सा बंदा है। आगे से खुला है, बहुत खतरनाक है यार। ये भी खुला है, देखिए खुला है, यहाँ से खुला है। देखिए बहुत खतरनाक पुल। वही बोल रहा था आपसे। लगभग 18.5 किलोमीटर दूर हम यहाँ से, नीति से। जरा अपने कैमरे में वाला पहाड़ दिखाना जो सामने है। सामने वाला खत्म ही नहीं हो रहा वो। ना यहाँ से तो आ जा रहा है, बंद क्यों हो गया? यहाँ चौड़ी करती है रोड, काम चल रहा है। अगले 3-4 साल में पूरे वहीं बन जाएगा। हाँ, पेट्रोल वाला पुल भी खत्म कर देंगे, पुल भी बदल देंगे। हाँ, परमानेंट पुल बना देंगे। देखिए ऊपर से पत्थर गिरते हुए। सड़के मारा जाएगा यहाँ, बन मानुष भी होते हैं। ये तो है बन मानुष है। पंपा बम्बू, एक कुकरी क्या था, कुकरी कुछ जैसे करता है। कनेक्ट करके रखा है। अगर किसी को कहीं लेट हो जाती है नीति पे, तो यहाँ रहने का प्रबंध है। लाइट भी दिख रही है, लाइट के पुल तो है। हाँ, लाइट भी हो गया। गमशाली है, हमें गमशाली नहीं जाना है, बस आगे निकलना है। गमशाली है इसका नाम, गमशाली। है। निर्माण कार्य चल रहा है इस रोड पे। कमजोर दिल वाले यहाँ है, एचपी वाले हैं। हमको बोला कुछ हाथ करेंगे, बोल रहे हैं क्या कर रहा है? पत्थर बोला, पत्थर बंद कर लेना। बहुत बड़ी खतरनाक है। इस गाड़ी में ऐसी और थोड़ी सी एसयूवी गाड़ी होगी है। ये देखिए हमारे पहाड़। अब कुछ ही दूर रह गया है नीति। आ गया, बड़ वाला पुल आ गया, आ गया, बटू पुल आ गया।
आगे बढ़ो तो आ गया यहाँ। ये तो है, ये आया। अरे ये है, अरे नहीं आया, अरे नहीं आया। ये इतना बड़ा पुल है। खुला ना बस ये पुल। अरे ये बढ़िया है। आ गया नीति, आ गया। तो आगे सामने नहीं थी। हाँ तो देखिए सामने लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर होगा नीति। तो दूर गांव दिखाई दे रहा है। ये रास्ता कहाँ जाता है? बस ये रोड यहीं तक है। यहाँ ठहरने की भी व्यवस्था है। भारत की प्रथम चाय की दुकान। इससे पहले हमने बद्रीनाथ में अंतिम चाय की दुकान देखी थी, और यहाँ पे प्रथम चाय की दुकान। ये नीति गाँव की ओर जा रहे हैं हम। ये प्राथमिक विद्यालय नीति। वह बिट्टू कुत्ता बुला तो। बिट्टू मिश्रा कुत्ते से काफी डरता है। ले थोड़ा तू बना दो बिट्टू। हेलो। और ये हमारे सामने आपको गांव दिखा भानु मिश्रा यहाँ पे गांव यहाँ पे दिखाते हुए। सामने एक काफ़ी खतरनाक कुत्ता है। और यहाँ पे एक सेब का पेड़ में दिखा है। यहाँ पे छोटे छोटे सेब हैं, कुछ लाल लाल सेब भी दिख रहे हैं इसमें। ये देख रहे हैं हम नीति गांव, जो कि जोशीमठ से लगभग 85-90 किलोमीटर। जिसपे कि हमको लगभग हम 9 बजे वहाँ से रास्ता लगे थे, और यहाँ पहुँचने में 1:45 हो गया है। तो जोशीमठ से यहाँ अप डाउन कर सकते हैं। बाकी यहाँ भी रहने की व्यवस्था है, लेकिन जाड़ों में लोग यहाँ से चले जाते हैं। ये शायद नवंबर-दिसंबर तक रहते हैं यहाँ के लोग। ये आगे जो जगह दिख रही है, ये जाड़ों में पूरा ग्लेशियर रहता है यहाँ पे। जो इसका आकार इस तरह से बना हुआ है, ये बर्फ़ के कारण ही बना हुआ है। यहाँ ऊपर भी देख सकते हैं हम ये। और हम वापसी करते हुए अब जोशीमठ की तरफ। ये देखिए यहाँ पे हनुमान शिला की ओर, हनुमान शिला पे पहुँच चुके हैं हम। और यहाँ पे हनुमान जी की साक्षात दर्शन हो रहे हैं हमको। देखिए आपको भी दिखाने की कोशिश करते हैं। दिख रहा है ना तुमको भी? दिख रहा है। हाँ ये देखिए, इस पत्थर पे हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं। हनुमान शिला है ये। तपोवन से जोशीमठ मार्ग पे लगभग 2-3 किलोमीटर आगे। तपोवन से जोशीमठ मार्ग पे। और दोस्तों इस टाइम पे हम आ चुके हैं नीति से वापस, और अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे तपोवन में। और हम रास्ते में ढूंढ रहे थे कि हम कहाँ पे खाना खाएं, लेकिन हमें कहीं पे कुछ ठीक सा नहीं मिला। पर जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम पापी पेट पे हम खाएंगे, तो हम यहाँ पर आ चुके हैं। जैसा मैं आपको दिखाऊं, और ये मेरे सामने भास्कर है, विनोद भानु है, तो शायद यहीं पे हम कुछ खाएंगे। अभी जोशीमठ में ये सामने हमारे हाथी पहाड़, और ये लेटी हुई औरत दिख रही होगी आपको ठीक उसी के सामने। जो पर्वत है ये लेटी हुई औरत के नाम से जाना जाता है।
और ये हाथी पहाड़। अभी हम नीचे, ये बिट्टू मिश्रा को भी इसमें हाथी नहीं दिख रहा है, शायद आप लोग देख पा रहे हो इसमें। उनको भी नहीं दिख रहा होगा, किसी को नहीं दिख रहा। हाँ, नए आदमी को देखने में दिक्कत होती है। जब हमने पहली बार देखा था तो हमें भी नहीं दिखा था ये, लेकिन आज सबसे पहले इसमें हाथी दिखता है हमें। और ये सामने लेटी हुई औरत। मुझे किस दिन दिखेगा? तुझे दिखेगा अगली बार में। अब हम नरसिंह मंदिर की ओर जा रहे हैं इस मार्ग से, यहाँ से लगभग 300 मीटर दूर। ये हम नरसिंह मंदिर की ओर जाते हुए, ये देखिए जोशीमठ में स्थित नरसिंह मंदिर। काफी खूबसूरत नक्काशी इसकी। पहले वो बगल में दिखे ना। गुड मॉर्निंग सभी को। अभी हम ये जोशीमठ से औली की ओर चलते हुए, जोशीमठ से 10-12 किलोमीटर औली, और देखिए सामने पे कितना खूबसूरत कोहरा लगा हुआ है, आसमान बिल्कुल साफ। शुरू हो गए। ये ट्रॉली लगी है यहाँ से ऊपर औली बुग्याल जाने के लिए। यहाँ से काउंटर पर आए हम, लेकिन यहाँ कोई है नहीं। 500 रुपया पर पर्सन है यहाँ से, जबकि आप अगर नीचे से आते हो तो वहाँ से 1000 रुपया है। यहाँ तक रोड है आने के लिए, जहाँ तक हम आए हैं। जाड़ों में ये रोड पूरी बंद रहती है, तो सब नीचे से ही आते हैं। गाड़ी वाला रोड बंद रहती है बर्फ़ के कारण, लेकिन अभी बर्फ़ तो है नहीं, इसलिए हम वो नीचे वहाँ तक रोड से आए हैं, और यहाँ से अब ऊपर ट्रॉली से जाएंगे अभी। ये देखिए ऊपर। दोस्तों हम ये देखिए ट्रॉली के रास्ते औली की ओर जाते हुए। इसको ऊपर कर दें अभी स्टार्टिंग में हम अरे इधर देखो यार, इसको इधर देखो ए बिट्टो। हाँ अच्छा हाय। और यहाँ पे हमें काफी मजा आ रहा है। हेलो हेलो। यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। ये देखिए, अब शुरू में लगा था, मैं शुरू में भी नहीं लगा था। और अभी हम ये मंदिर में पहुंच चुके हैं। ये वन देवी का मंदिर है। चलो चलो चलो। ये बहुत थक गया है। अच्छा पीछे वाला। देखिए खूबसूरत हरा भरा मैदान। तुम लोग तो आ रहे हो, मैं नहीं आ रहा हूँ। मैं कहाँ से आऊँगा। ये देखिए हॉर्स राइडिंग करते हुए हम लोग।
चश्मा डाल लेते हैं। पूरा आसमान देखो। हाँ ऐसे ही दौड़ के आएंगे। ये हम पहुंच चुके हैं गुलशन पीक पे, औली के सबसे ऊपर पीक पे हैं हम अभी। और लेकिन यहाँ ठंड इतनी लग रही है कि अभी तक की सबसे अधिक ठंड। एक तो कोहरा भी इतनी स्पीड से चल रहा है, उसी समय धूप आ रही है और कुछ ही सेकंडों में कोहरा लग जा रहा है। ये देखिए जैसा मैं दिखाऊं, मेरे साथी अभी पीछे पीछे आ रहे हैं। भावना मिश्रा घोड़े पे बैठे हुए हैं, भास्कर भी, और इनके चेहरे से लग रहा है काफ़ी डरे हुए हैं। ये काफ़ी डरे हुए हैं। अगर इनसे बोला जाए कि इनके दोनों हाथ खड़ा करो, एक नहीं कर पाएंगे। क्या भास्कर मिश्रा आप अपने दोनों हाथ खड़े कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि आप डरे हुए, आप नहीं कर सकते। एक ही किया आपने, दूसरा नहीं किया। इस बार दूसरा वाला नहीं किया। हाँ, अभी हिम्मत करके यहाँ पे पहली बार दोनों हाथ यहाँ पे खड़े किए।